एसएसबी के परेड ग्राउंड में राष्ट्र रक्षा बंधन के नाम से एक उत्सव मनाया गया, जिसके तहत गुरु कृपा संस्थान के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनके कार्यकर्ताओं और आसपास की महिलाओं ने वीर जवानों को जो जवान हमारे सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको आज राखियां बांधी। चूँकि उन जवानों तक उनकी बहनें नहीं पहुंच पाती हैं, कहीं ना कहीं वो जवान भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने घर तक नहीं पहुंच पाते, देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, तो रक्षाबंधन का पर्व भी उनसे दूर हो जाता है। इसको देखते हुए हर साल जो है गुरु कृपा संस्थान अपने तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित करता है। इस तहत जो है महिलाएं और बहनें आकर के अपने वीर जवानों को राखी बांधती हैं। यह पर्व अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र धर्म का संदेश देता है। इस अवसर पर आज भी जो है बहनों ने अपने जवानों को राखी बांधी। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक रजनीश लांबा भी मौजूद रहे। बहनों ने उनको भी राखियां बांधी और उन्होंने उन बहनों को अपना रक्षा का वचन दिया और आशीर्वाद दिया। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर। आज़ादी के अमृत महोत्सव में सराबोर राष्ट्र रक्षा सूत्र बंधन उत्सव में वीर जवानों की कलाइयों को बहनों ने अपने स्नेह राखियों से सुशोभित किया। साथ ही स्वयं की रक्षा एवं देश सुरक्षा पर वचन भी मांगा। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर मुख्यालय एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रक्षाबंधन के पावन पर्व की राष्ट्र रक्षा सूत्र बंधन उत्सव को सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में संस्थान के बहनों ने सैनिक भाइयों की कलाइयों में राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधकर अपने सैनिक भाई का तिलक व आरती उतारी और कलाई पर राखी बांधकर देश की सुरक्षा के वचन की प्रतिबद्धता को याद दिलाते हुए भावनात्मक डोर को मजबूत किया। वह देश प्रेम की डोर में रक्षा सूत्र में बंधे जवानों द्वारा भी देश की एकता व अखंडता की वचनबद्धता को दोहराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजनीश लांबा पुलिस उप महानिरीक्षक एसएसबी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की बेटियां किसी भी मामले में कमजोर नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। हम बहनें अपने वीर जवानों से और भाइयों से रक्षा का वचन मांगती हैं, वही भाई भी कहीं न कहीं अपनी बहनों से रक्षा का वचन मांगते हैं। लेकिन बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि वह खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने और उन्हें किसी की भी आवश्यकता की जरूरत न पड़े। वही कार्यक्रम के संयोजक विजय राम त्रिपाठी ने कहा कि गुरु कृपा संस्थान विगत 2014 से हर एक वर्ष सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर के सैनिकों को राखी बांधकर ईश्वर से उनके स्वास्थ्य एवं कुशलता की प्रार्थना करता रहा है। इस दौरान बहुत से क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम और लोकगीत भी प्रस्तुत किए गए। पेश एक स्पेशल रिपोर्ट यूपी न्यूज़ 18 पर। चिरागों को जलाए रखना लहू देकर की है जिसकी अनुसार इस साल भी अपने वादे को पूरा किया, अपने दायित्व को समझा, अपने उस प्यार को नहीं भूला, उस अपनेपन को आपने नहीं बिसराया जो आप पिछले कई सालों से एसएसबी के साथ जुड़ करके कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं इस पहल के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रम, अच्छी अच्छी सोच, जिससे कि हमारे देश के किया जाए। तो आज अपने रक्षकों के लिए राष्ट्र रक्षा बंधन उत्सव लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। और आपको बता दें, भारत माँ के वो सपूत जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वो हमारे समक्ष नहीं है। उनकी अनुरूप हम अपनी सेवाएं देश को प्रदान करें। जैसे कि अभी सर डीआईजी सर मंच पे बोल रहे थे रजनीश लांबा जी कि किस तरीके से हम स्वच्छता के लिए कार्य कर सकते हैं, सभी लोगों में वितरित करें जहाँ सही में इस ऊर्जा की आवश्यकता है। की रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो निश्चित रूप से देश को सर्वश्रेष्ठ होने में कोई भी रोक नहीं सकता है। जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उस कमी को यानी सभी के विकास को हम साथ लेकर के रक्षाबंधन में राखी बांधी है, कैसा लगा? मेरा नाम सालू पांडे है और आज हम यहाँ पे एसएसबी कैंप में आके राखी बांधे, बहुत अच्छा लगा। हमें जवानों जो जवान घर पे नहीं जा पाते, हम यहाँ पे आके उनके लिए राखी बांधे, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।
में और आज राखी बांधी है, कैसा लग रहा है? मेरा नाम वसुंधरा शुक्ला है और आज हम लोग को राखी बांध के बहुत अच्छा लगा अपने देश के जवानों को, क्योंकि वो लोग अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको राखी बांधे और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी आप रक्षाबंधन के पर्व को अपनी बहनों और आज आप लोगों ने वीर जवानों को राखी बांधी है और किस तरह का महसूस कर रही है? हम लोग को राखी बांध के बहुत अच्छा लगा है और क्या संदेश देना? रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है, जवानों को राखी नहीं पहुंच पाती है और यहाँ पे आज बहनों ने एहसास दिलाया है, क्या कुछ कहते हैं? ये गुरु कृपा संस्थान के जो संयोजक हैं, इनके जो प्रबंधक हैं, इन सब का ये बहुत एक अनोखा प्रयास रहा है कि जिसमें ऐसी बहनें और ऐसे भाई मिला दिए गए हैं जो आपस में भावना उनकी बहुत एक दूसरे के लिए प्रगाढ़ है, बहुत शुद्ध है। और जो हमारे सैनिक भाई अपने बहनों से घरों में नहीं पहुंच पाते हैं, तो यहाँ गोरखपुर की गुरु कृपा संस्थान की बहनों ने आकर के एक अनूठा प्रयास करके अपना प्यार, अपना सम्मान, अपने आदर को उनके लिए दिखाया है। तो ये हमारे देश के एक बहुत गहरे सांस्कृतिक विरासत को और गरिमा को दिखाता है। तो ये बहुत बढ़िया, बड़ा उत्कृष्ट प्रयास है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बना रहा है, बच्चों को क्या संदेश दिया गया? देश प्रेम, देश, राष्ट्र सर्वोप्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि। तो राष्ट्र भावना जागृत रहे, राष्ट्र सेवा जागृत रहे और ये जहाँ भी हों, जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, वो राष्ट्र भावना को लेकर के अपने प्रयास को, अपने प्रयत्न को, देश को उन्नत और देश को प्रगतिशील बनाने के लिए, देश में शांति का संदेश लाने के लिए, भाईचारे का संदेश लाने के लिए ही इनको हमने शिक्षित करना और इनको ये प्रयास किया कि इन तक ये संदेश पहुँचे। मुझे लगता है कि ये ज़रूर इस चीज़ में सफल होंगे। आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश दिया गया? आज़ादी के आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यद्यपि रक्षाबंधन हमारा पारंपरिक पर्व है, हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं और SSB कैंपस में 2014 से गुरु कृपा संस्थान की बहनें यहाँ के जवान भाइयों को राखी बांधती हैं। लेकिन ये खास वर्ष है क्योंकि पूरा देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है और ये पूरा कार्यक्रम अमृत महोत्सव पर समर्पित है। और आज हम सभी गुरु कृपा संस्थान की बहनों ने राखी बांधकर अपने जवान भाइयों की दीर्घायु होने की, स्वस्थ रहने की मंगल कामना की है। भाइयों ने भी अपने बहन की राखी बंधवाते समय वादा किया है कि हम देश की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा हम पूरी तरह से करेंगे और इस प्रकार से हमने पारंपरिक रूप से आपस में मिलकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया है और बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है।